आज जो है बेटा आपका 6th क्लास में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं जो है कई दिन से आपको क्या बता रही हूँ, जो कि 6th क्लास में बाल राम कथा टेक्स्ट बुक है आपकी, ये बाल राम कथा। इसमें जो है मैं आपको लेसन रीडिंग करा रही हूँ। और लेसन कौन सा है, लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम है आपका लंका विजय। तो इसकी जो है हमने कुछ हाफ रीडिंग कर ली थी, तो उससे जो है बेटा आगे की रीडिंग आज हम करेंगे। तो इसमें जो है आप सभी ने, मुझे आशा है कि आप सभी ने भी इसकी रीडिंग की है। तो जब आप क्लासेस में आएंगे मैं आपसे पूछूंगी कि जो है लेसन 11 में क्या टॉपिक है, किसके बारे में बताया गया है, कैसे लंका पर विजय हुई है। तो इन सभी बातों की जो है मैं चर्चा क्लासेज में करूँगी। तो जो है बेटा आप सभी प्रतिदिन जो है वीडियो भी देखिएगा और रीडिंग भी करिएगा। जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे तो आपको जो है उस पाठ का अध्ययन नहीं हो पाएगा, यानी कि ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो मेरी आशा है सभी बच्चों ने रीडिंग की होगी। कि स्टोरी है बेटा, ये तो जो है ये स्टोरी टाइप में है, एक जो बाल राम कथा जो कि रामायण आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आया करती थी, है ना। तो आज जो है हम रीडिंग करेंगे बाल राम कथा में। सभी बच्चे जो है बेटा अपनी बुक और पेंसिल निकाल के रखेंगे, जिससे जो है मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड बताती हूँ तो आप जो है वो नोट डाउन करते भी जाएंगे। तो इसमें है यानी कि लंका विजय, और पेज नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा जो है आपने पेज नंबर निकालना है। तो इसमें जो है बेटा पेज नंबर आप निकालोगे 75 का जो है, इसमें से ये पैरा जो है हम करेंगे 75 में से जो है राइट साइड का जो पैरा है वहाँ से हम अध्ययन, आगे बढ़ना कठिन था यहाँ तक का, यहाँ से जो है आज की रीडिंग हम करेंगे। तो सभी बच्चे जो है बेटा अपनी बुक निकालिए। बुक का नाम है बाल राम कथा, और जो है इसमें लेसन है 11 लेसन का नाम है लंका विजय। लंका विजय जो है बेटा इसका नाम है। तो वेरी नाइस, निकालिएगा आप अपनी बुक, अवश्य निकालिएगा। तो बेटा आपने बुक निकाल ली होगी सभी बच्चों ने, वेरी नाइस। तो जो है अब मैं आपके सामने रीडिंग करूँगी, आप भी जो है ध्यान देंगे। और उसके बाद जो है आप भी
रीडिंग करेंगे। तो देखिएगा, रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण पर जो है उसे गर्व था। किसको? रावण को जो है बेटा कुंभकर्ण पर गर्व था कि एक महाबलशाली जो है वो योद्धा के रूप में है और वह अपना दाहिना हाथ भी उसको मानता था। किसको? कुंभकर्ण को। कौन? रावण। उसे लगा कि अब लंका में वीर नहीं है और वह अनाथ हो गया। तो मेघनाद ने रावण को जो है सहारा दिया। किसने? मेघनाद ने रावण को जो है बेटा सहारा दिया और उसने जो है ये सहारा दिया रावण को कि मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं, मुझे युद्ध की अनुमति दो, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। किसने कहा था ये बेटा? मेघनाद ने कहा था कि मैं दोनों भाइयों को जो है मारकर आपके चरणों में रख दूंगा और आप जो है मेरे को अनुमति दीजिए। मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था। उसने जो है एक इंद्र को परास्त भी किया था। एक और तो उसने इंद्र को भी परास्त किया था और इंद्रजीत जो है वो कहलाया था। कौन? मेघनाद। उसके बाणों ने कई प्रमुख वानरों के जो है घायल कर दिया था। मेघनाद को रोकना जो है क्या था, यानी कि रोक पाना वानर सेना से जो है बूते की बात नहीं थी कि मेघनाद को कोई रोक सकता। वह चक्रवात की तरह आगे बढ़ता, जो भी आसपास होता उसको ही ध्वस्त हो जाता, वही जो है ध्वस्त हो जाता। और वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति में जो है चकित थी और चमत्कृत जो है उनके मन में निराशा उठती जा रही थी। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी और दोनों का जो है निशाना अचूक था। बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा और वह घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी। किसने? लक्ष्मण ने। यानी कि इतने बाण छोड़े, एक के बाद एक के बाद एक, तो यानी कि ताबड़तोड़ बहुत ज़्यादा जो है लक्ष्मण ने बाण छोड़े। आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाद पीछे मुड़ा और गुफा की ओर जो है भागा। किसकी ओर भागा? यानी कि गुफा की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया। किसने किया? मेघनाद का कुछ दूर तक पीछा किया, फिर रुक गए। मेघनाद गुफा में घुस गया और लक्ष्मण को गुफा की संरचना नहीं पता थी कि गुफा जो है बेटा किस तरीके से संरचना यानी कि उसको बनाया गया है। रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की द्विधा समझ गए थे कि लक्ष्मण को जो है गुफा का पता नहीं और ये कैसे वहाँ तक जा सकता है। उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसान था। मेघनाद मारा गया क्योंकि लक्ष्मण जो है उस गुफा में जब मेघनाद जो है हवन एक तरीके से हवन कर रहे थे तो बाहर जो है लक्ष्मण ने कुछ कोलाहल मचाया तो वो बाहर निकल कर आया, तो तब जो है लक्ष्मण ने उसको मार दिया था, जैसे कि आपने टीवी स्क्रीन पर भी देखा होगा। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया था। क्या हो गया था? यानी कि ज्येष्ठ की मृत्यु से जो है लक्ष्मण यानी कि बिल्कुल टूट गया था। और मूर्छित हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। क्रोध से बिलबिलाता हुआ बोला, लंका अनाथ हो गई, अब उसका कोई सहारा नहीं। अब मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा और लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी लंका में प्रवेश कर गई। उनके
हाथों में जलती हुई मशालें थी। वानरों ने जहाँ तहाँ आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिए, शस्त्रागार जो है जला दिए, और जहाँ पर शस्त्र रखे जाते हैं शस्त्रागार तो जला दिए। मार काट मच गई, जो भी सामने पड़ा वह मारा गया। कंपन, प्रजंग, युपाक्ष, कुंभ मारे गए। हनुमान ने निकोम, देवांतक और त्रिशरा की मौत को जो है नींद में सुला दिया। अंगद ने नरांतक का जो है काम तमाम कर दिया और लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। क्या हुई? यानी कि राक्षस सेना जो थी बेटा वो भाग खड़ी हुई। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्ध नाद हुआ, अकेला बचा रावण। युद्ध के लिए निकला और फुंकारते हुए फन उछलते सांप की तरह वह जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए और धनुष बाण लिए रावण के सामने अभेद दीवार की तरह जो है खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण वहां पहुंच गए और उसके बाद राम उनके सामने रावण की एक न चली। किसके सामने? राम की। उसके बाद जो है उसके बाद राम और उनके सामने यानी कि राम के सामने जो है रावण की एक न चली। विभीषण को राम की सेना में देख कर जो है रावण उबल पड़ा। किसको? विभीषण, जो कि उसका अपना भाई था। विभीषण को जो है राम की सेना में देखकर जो है रावण उबल पड़ा। उसके लिए जो है ये देशद्रोह, उसका छोटे भाई का जो है विश्वघात उसने जो है सहन नहीं हो पाया एक तरीके से और निशाना लगाया। लक्ष्मण ने जो है वो बीच में ही बाण काट दिया और उसने जो है घातक बाण चलाया। कौन सा? घातक जो है बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण जो है बीच में आ गए। लक्ष्मण जो है वहाँ पर बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। किसने? लक्ष्मण ने, क्योंकि बाण जो है रावण पहले अपने भाई विभीषण पर ही चला रहे थे। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए। बाण लगते ही जो है लक्ष्मण अचेत यानी कि बेहोश हो गए और गिर पड़े। राम ने यह देखा, उनकी आंखें क्रोध से जो है उभर गई और आग बरसने लगी उनकी आंखों में। किसकी? राम की आंखों में जो है आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को जो है सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को जो है चुनौती दी। कहा, रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी, तेरा अंत निश्चित है। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र में दूर ले गए और वेद सुषेण को जो है बुलाया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई, क्योंकि बेटा लक्ष्मण को जो है वो बाण लगा हुआ था जो कि रावण ने मारा था। तो लक्ष्मण जो है होश में नहीं आए थे। फिर जो है हनुमान जी उनके लिए बूटी लेने गए थे और उनकी जो है हनुमान जी को बूटी समझ नहीं आई थी, तो वो पूरा जो है पहाड़ उठाकर ले आए थे। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वह सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। राम रावण युद्ध भयानक था और शस्त्रों की गति से जो है कपा देने वाली ध्वनियाँ निकल रही थी। हवा थम गई थी, सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कूद रही थी। गड़गड़ाहट थी, थर्रा देने वाली। गड़गड़ाहट कैसी थी? जो थर्रा देने वाली।
थर्रा। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है और दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी रह गई, पलकें झुकाना और भूल गई। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। किसी ने भी जो है बेटा ऐसा युद्ध पहले कभी भी नहीं देखा था। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए और छोटे छोटे युद्ध थम गए। अब सबकी नज़र में राम और रावण पर थी। उन दोनों में जो है भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था और सबकी आंखें जो है बेटा फटी की फटी रह गई, पलकें झुकाना भूल गई। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले किसी ने भी पहले कभी ऐसा युद्ध नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था। महासंग्राम जो कि वो युद्ध लड़ रहे थे और महायुद्ध जिसको महासंग्राम कहा गया, और रावण का एक बाण राम को लगा। उसके रथ की ध्वजा कटकर गिर गई। किसको? राम के रथ की। राम को लगा, रावण का एक बाण जो है राम को लगा और उसके रथ की ध्वजा जो है कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया, बाण रावण के मस्तक में लगा, रक्त की धार बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका क्योंकि जो बाण था वो रावण के मस्तक यानी कि माथे पर लगा और कुछ देर के लिए था युद्ध रुक गया। अपने महल चला गया कौन? रावण। और घोड़े रथ बदलने राम को जो है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उसके रथ एक दूसरे के सामने थे। किसके? राम और रावण के जो रथ थे वो एक दूसरे के आमने सामने थे। योद्धा आँखों में आँखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुँह जो है मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का जो है मुँह मोड़ दिया और यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक जो है वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा लेकिन रावण के हाथ में धनुष छूट गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और जो है मारा गया कौन? रावण। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई और जान बचाकर भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। जिसे जिधर अवसर मिला भागा। इनकी उनकी रावण की जो है सेना जिसको जिधर दिखाई दिया रास्ता उधर ही वो भागने लगे। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े, कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका विजय अभियान पूरा हुआ और राम को जय जयकार होने लगी। किसकी? राम की जो है बेटा जय जयकार होने लगी। लंका विजय अभियान जो है ये पूरा हो गया था और राम की जय जयकार होने लगी। कुछ समय पहले का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। जहाँ पर भयानक युद्ध हो रहा था तो वहाँ एकदम जो है शांति का माहौल हो गया। शस्त्रों की टंकार की जो है जगह किलकारियों ने ले ली और वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी और शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुलनाद में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त थी और रण क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति दुखी था। शोक से व्याकुल विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा। राम ने विभीषण को समझाया, मित्र शोक मत करो। रावण महान योद्धा था, उसकी
अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि उनका अंतिम संस्कार जो है एक महानता, एक महान पुरुष होने के नाते उनका जो है ऐसे उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। राम ने एक एक वानर का जो है आभार माना और सुग्रीव को गले लगा लिया। लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की जो है तैयारी की गई और करने को कहा और चाहते थे कि रावण की जो है अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार के बाद ही राज तिलक हो और उससे विलम्ब न किया जाए, यानी कि ज़्यादा देर तक जो है विलम्ब इंतजार ना किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया और अशोक वाटिका जाने का जो है निर्देश दिया। किसने? राम ने। यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए। उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे और वानर स्वर्ण कलश में जो है समुद्र का पानी लेकर ले गए थे और लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए और सोने का चमकता हुआ सिंहासन रत्नों मणियों जड़ित समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। कौन थे? विभीषण जो है लंका के राजा थे। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए। राम के पास उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई, यानी ये खुश हुई। वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं, व्याकुल हैं। अब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े और कहा, लंकापति सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में ही हैं। उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना चुहल कर रही थी, अटखेलिया से में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे, यानी कि खुश थे। अंगद को जो है प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था, क्योंकि सभी को जो है वानर सेना को सीता को देखने की उत्सुकता जो है लग रही थी। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी। जो उन्होंने कल्पना की थी सीता कैसी होगी कैसी नहीं होगी, तो सीता जो उनके सामने आई, वानर सेना के सामने आई, तो सीता की जो है सुंदरता में एक वर्ष बाद पति से मिलने की जो है प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट इतिहास का हो गया था। तो आज जो है बेटा मैंने आपको रीडिंग कराया है, कौन सा? लेसन 11। ये जो है इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है और सभी बच्चे जो हैं इसकी रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद जो है आपको पढ़ने के बाद ये मालूम होगा कि इसमें किस किस ने जो है मुख्य रूप से भाग लिया था लंका विजय में। तो इसके जो है PDF फिर मैं आपको भेज दूँगी। 10 तक जो लेसन है मैंने आपको उसकी PDF दे दी थी, तो सभी बच्चों ने जो है कार्य अवश्य कर लिया होगा। तो आज जो है 6th क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।